बादलों की साए में, पर्वतों की बाहों में, राहतें यही बसती है झील की पनाहों में। मेरा इशारा कहाँ है आप तो समझ ही गए होंगे। पहले नमस्कार, मैं मनीष कुमार आपके सामने कुछ लेकर फिर आया हूं और मैं आज प्रकृति से रिलेटेड कुछ लेकर आया हूं। ऐसा क्यों लेकर आया हूं आपको बता भी देता हूं, क्योंकि हम लोग 2 दिन पहले घूमने गए थे, तो इस प्रकृति की सुंदरता को बखान ना किया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मेरे ख्याल से आपके जहन में यह बात जरूर आती होगी कि जब भी आप कुछ ऐसे चीजों को देखते हैं, खास तौर से इस नेचर से रिलेटेड कोई भी ऐसा चीज देखते हैं, इस सीनरी को देखते हैं, इस सौंदर्य को देखते हैं, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर विजुलाइज होता होगा। आप ही के दिमाग नहीं, दुनिया के हर व्यक्ति के दिमाग में यह विजुलाइज होता होगा, क्योंकि यही तो बनावट है प्रकृति की खूबसूरती की। तो दोस्तों, आज मैं सुरेश चंद्र की एक खूबसूरत सी कविता लाया हूं आपके सामने। और यह कविता, हालांकि उन्होंने प्रकृति पे हम जो जुल्म करते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, उन्हें बचाने की सिवा हम और उल्टी चीजें करते जा रहे हैं। जैसे बहुत से ऐसी चीजें हम कर दिए हैं कि प्रकृति उल्टा रिएक्ट कर रही है। तो आखिर क्यों ऐसा होता है? ये हमारा ही गलत व्यवहार के कारण हुआ है। तो जिसमें सुरेश चंद्र जी ने खूबसूरती ढंग से इस कविता को सजाया है और हमें सचेत करते हैं। वो बताते हैं कि आप भी अगर इस तरह के कार्य करेंगे प्रकृति के खिलाफ, तो आप तो बर्बाद होंगे ही, आपके आने वाली जनरेशन भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए बहुत ही अच्छा मैं मानता हूं, यह वार्निंग है हमारे बीच। और हाँ, अगर आप कविता का आदी नहीं है तो आज से शुरू हो जाइए, कविता पढ़ते रहिए। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं। चलिए शुरू करता हूं इस कविता को। बहुत ही छोटी सी कविता है, खूबसूरत कविता है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप दिल लगा के तो देखिए, डेफिनेटली कुछ दिन में कुछ अच्छा कर जाएंगे। गुलजार साहब को याद कीजिए। ऐसे बहुत से हजारों छोटी छोटी चीजें लिख दिए कि आप सोच भी नहीं सकते। चलिए, छोटी सी कविता आपके सामने पेश खिदमत है। हरे पेड़ पर चली कुल्हाड़ी, धूप रही न याद, मूल फसल खेती से ले ली, डाल डाल कर खाद, पैसों के लालच में कर दी उर्वरता बर्बाद, दूर दूर तक बसी बस्तियां नगर हुए आबाद, बंद हुआ अब तो जंगल में मानव का संवाद, ताल तलैया सब सूखे हैं, हुई नदी में गाद, पानी के कारण होते हैं हर दिन नए विवाद, पशु पक्षी बेघर फिरते हैं, कौन सुने फरियाद, कुदरत के दोहन ने सबके मन में भरा विषाद। यह खूबसूरत छोटी सी कविता सुरेश चंद्र जी ने लिखा और ये इसमें एक प्रकार से ये वार्निंग दिए हैं कि अगर आप और इसे बर्बाद करेंगे तो प्रकृति आपको एक दिन पूरी तरह से बर्बाद कर देगी, क्योंकि हम प्रकृति से हैं, प्रकृति हमसे नहीं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बस एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर पेश करूंगा। हाँ, आपसे ये अनुरोध है कि आप अगर नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। और कुछ दिन के बाद अपने आप को इम्प्रूव करके खुद देख लेंगे। आप कोशिश करके तो देख लीजिए। कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं दोस्त। कोशिश करने में क्या जाती है, एक बार कोशिश करके देख लीजिए, उसके बाद मुझसे बोलिएगा, अपने आप से बोलिएगा कि आप में वो ग्रोथ है या नहीं। अंत में मैं आपको बोलूंगा, किसी ने खूबसूरत बात कही, प्रेजेंट में आप खड़े हो, आज के 6 मंथ साल भर बाद भविष्य में अगर आप में ग्रोथ नहीं हुआ तो आप मनुष्य नहीं जानवर हैं। कितना खूबसूरत बात किसी ने कही है। तो आप भी इस पे अमल करने की कोशिश कीजिए दोस्त। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं। मैं 1000 बार इस बात को दोहराऊंगा, क्योंकि दुनिया के तमाम लोगों ने यही बात दोहराया, शिक्षा सर्वोपरि है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। जय हिंद। फिर मिलेंगे कुछ नया चीजों के साथ। जय भारत।